सीताराम सीताराम। जो मिला हुआ है वो बिछुड़ने वाला है। हमारे को धन मिला है, परिवार मिला है, मकान आदि जो भी मिला हुआ है सब बिछुड़ने वाला है, वो रहने वाला नहीं है। पहले ही स्वीकार कर ले, ये शरीर भी मिला हुआ है और बिछुड़ेगा, रहेगा नहीं। ऐसे ही हमारे साथ में रहने वाले हैं, वे भी बिछुड़ने वाले हैं। सही बात को स्वीकार कर ले, बर्ताव अच्छा से अच्छा करे, लेकिन साथ में रहने वाले नहीं है, यह बात स्वीकार कर ले। ऐसे हम सही बात समझ लेंगे, मान लेंगे, तो फिर हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। जितना हम मान लेते हैं उतना असर कम हो जाता है। आज बोले थे ना, दुकानदार है, तो ग्राहक आता है, ग्राहकों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है और चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ग्राहक अच्छा, या दिन इसने तो हजारों रुपये दे दिए और व्यवहार भी अच्छा किया कि बैठो साहब, बैठो यहाँ बैठो, और चला गया तो चला गया। ऐसा थोड़ी करता है कि ये ग्राहक बहुत अच्छा था, वो चला गया, जाना नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता। साथ में रहने वाला था ही नहीं, हमारा था ही नहीं। हमने व्यवहार अच्छा किया, उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन चला जाता तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया कि साथ में रहने वाला नहीं है। ऐसे पहले स्वीकार कर लें तो हमारे साथ में रहने वाले हैं, घर वाले हैं, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा से अच्छा। वो भी अच्छा से अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन चले गए तो चले गए, जाने वाले ही थे। तो हम पहले से ही ये स्वीकार कर लेंगे कि हमारे नहीं हैं, साथ में रहने वाले नहीं हैं, तो फिर हमारे असर नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सीताराम सीताराम। जैसे माता पिता एक जो में तस्वीर लगा हुआ थी कि क्या बैठक रूम में नहीं लगा हुआ, अंदर में नहीं लगा हुआ, बैठक रूम में नहीं लगाने की सब क्या नहीं लगानी? ये माता पिता बाहर कमरे में बैठक रूम में मैंने
तस्वीर लगेगी है कल कोई एक आदमी आया के सारे तस्वीर अंदर लगाओ बैठक रूम में नहीं लगानी तो यार कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़े, फर्क मन में पड़ता। नहीं, ये थोड़ा और सब के जैसे माता पिता गुजर गए, मतलब है नहीं, शरीर चला गया, और उनकी फोटो जो बैठक रूम, जैसे बाहर के लोग आते बैठक रूम, बोले मेहमान कोई आया बाहर का, उसके लिए वहाँ फोटो लगाई हुई थी, क्योंकि इसको बैठक में नहीं लगानी चाहिए, अंदर। क्यों क्यों, क्या नुकसान क्या है? आने वालों को यह भी पता लगता है, कोई जिन्होंने देखा नहीं है उनको भी पता लगता है, अच्छा ऐसे थे अथवा ये थे। कई भाई होते हैं, अब कौन सा भाई चला गया सबको तो पता नहीं है ना, और वो तस्वीर देखते थे, अच्छा ये भाई चला गया, तो इसमें नुकसान क्या है? ये इसमें कोई नुकसान बताया गया, उन्होंने इसमें नुकसान क्या है, ये बताया नहीं क्या? राम राम, क्या नुकसान बताया ये लगाने से भाई क्या अंतर है? महाराज पूछ रहे भाई हैं? जी आपका को बोलो, आप हैं? अच्छा, गणपति जी नागौर बदमाश। हाँ तो महाराज जी जवाब दीजिए, कोई नहीं, वो तो रखनी चाहिए पड़ी है, तो साथ में वह भी कोई यूँ कोनी की कोई रखनी चाहे तो रख सके है, और कोई नहीं रखनी चाहे तो नहीं रखे, कोई अनिवार्य भी नहीं है। नागौर है तो मकान है तो बड़े दादा दादी बैठक रूम में रखी है, अट्ठा बैठक रूम में रखी है, होटल में है नागौर भाई बैठक रूम में लगी है, क्यों यहाँ तो फर्क तो बनी हो नहीं कि कौन मैंने कोई नहीं महाराज जी मेरे को जाओगी कौन निकाय के नाम है, भारत घर में बीमारी जाओगी 15 साल हुआ है क्या बीमारी जाओ मुझे 15 साल हो गया, बीमारी जाओ ही बोली कहीं करा, क्या ये बीमारी, क्या लोग कह देते हैं कैसे करो और ऐसे मत करो, ये बीमारी ये बीमारी है, और बीमारी घर में बीमार है 1 2 तो 24 घंटे ही जाए। अच्छा, कई सदस्य में 1 2 तो 24 घंटे बीमार रहते हैं। बोल के कहो है विनय कि भाई बैठक में मत लगा, लोग बात करो ई बोल के, या तो ऐसे हाँ, ये भी कह दिया होगा कि बैठक में तो कहाँ से कहाँ लगा लेते हैं। हाँ ये बाहर रहवे जरे हाँ नहीं ये कैसे क्या देखो प्रणाम महाराज हाँ प्रणाम महाराज जी हाँ, राम राम, बोलो बोलो। हाँ सर, खुला सो करसी महाराज जी रे नाम ढोडा की कमाई आयोडी है ठंडा रे ढोडा फोटो 2020 करोड़पति हुए पैसे है घना ही आई बीमारी है महाराज साथियों रोड बंद है मामा जी ये गुरा तब या जमीन 15 साल हुई नहीं ढोडा तब दुखी जा गया हमारे तो पहले ही नहीं इतिहास जरूर लियो लोगों पर तस्वीर रखने से तो बीमारी नहीं हुई है ना, 15 साल से भी है, लंबी बीमारी है और बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीर रखने से ये बीमार पड़ते हैं, ये बात तो नहीं है ना। अगर ऐसा होवे तो फिर किन्हीं को बीमार करना है तो तस्वीर रख दो, और कोई बीमार है तो तस्वीर हटा लो, ठीक हो जाएंगे। तो ये तो वहम की बातें हैं, बीमारी है तो पूछो डॉक्टर से, वैद्य से, बीमारी का इलाज करो। आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दी, पता नहीं लगा क्या बोले।
ये कह रहे दोस्त कि आपका माँ बीमार है 15-20 साल से, चार पाई पे, ये कह रहे क्या? हाँ, और 2 साल हमारे घर वाली बीमार है 2 साल से। और पुटगर तो और और पुटगर तो उतर एक बच्चे लाग के कने मारा पास छोटी में रामदेव रगी फिर को टूट गयो बच्चे हाथ टूट गयो कने की हो जे मारा माइंड डिस्टर्ब हो जो कने की हो जे मन दबारी में मोदी रह के माइंड डिस्टर्ब है वो बग उठ जो उनका माइंड डिस्टर्ब हो गयो माइंड ठीक है, भेगो उठे, सत्संग करे, विचार करे, जन तो माइंड अब सच खराब एवढो ठीक हो जावे। गर्भ दर्दा हो तो नींद ले नींद रात 9:30 बजे सुता जगह 5 बजे उठा वो नहीं गई और नींद ले कितने के ले वहां सत्संग कौन दे आप वो सुननी है लुक सुननी पड़े कौन सुन दे घर वाला? हाँ घर वाला पूरा ही अच्छा, अब मोटी लुक बीमारी सुननी पड़ेगी घर वाला उनके लुक सुनो आवाज घर वाला सत्संग कौन सुन दे? वो बाहर कमरे में तो आज बात चालू करी तो बीवी वो ऐसा बीमार है सत्संग में सुन हाँ महाराज जी जवाब दो कहीं महाराज जी के बैठे कहीं रो कहीं उनको अगर सुनने से, आपके उठने से ऐसे विक्षेप होता है, नींद में विघ्न पड़ता है, तो आप धीरे से उठ करके दूसरी जगह जाकर सुन लो। हाँ तो जगह तो देख में पग बाजे मां से उठ के बेगो को उठ के लो कहीं करना नहीं, ऐसे तो कोई उठते ही हैं, पेशाब करने उठ जाते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी काम होवे तो उठ जाए और उनको ऐसे पता लग जाए तो कोई दोष की बात भी नहीं। आपको लाभ होता है ना, आपको शांति मिलती है कि नहीं? मन में शांति हो जाए सुबह सुबह भगवान को नाम सुना तो वाणी सुना तो सवाल जवाब का ज्ञान बटे और बटे शांति में मन में पूरा डिस्टर्ब दिमाग एकदम फ्री दिमाग जो 1 घंटा 2 घंटा सत्संग सुना नहीं तो काम तो सौ को है। नहीं बढ़िया काम सब बहुत बढ़िया काम हाँ, तो बढ़िया काम करता कोई री आप उठ्या धीरे से, कोई री नींद खुल गई बी टाइम तो कोई बात नहीं, सौ को काम है। बारे भी बाबा जुगे तो बेहतर तो परमानंद जो सत्संग वाणी सुनतो अगला रोज सुबह शाम होवे तो बस सुना अभी अपर जुगियो ही मतलब और शाम में सुनना सुबह कि सुबह में जल्दी उठूं काफी टाइम उठूं गया तो माथों का लगा वो नींद कौन लो अब जो कोई माथों खराब नहीं क्यों गाँव लियो बा एक महीना गौशाला में पूरा काम गौशाला में लियो 1 महीना जो गाँव कहती है तो माथों खराब हुई जबर आदमी करी ना बाहर आयो दिक्कत है 5 जाए तो अगला कहती है माथों खराब हुई जी आलो दिक्कत है 5 दिन दिक्कत है लियो ये तो काले जा रहे हो गौशाला तो 1 घंटा जा रहे हो પછી તો ગુનિયા અહીંયા કેવું एक बात कहना भाई मांगे रे बाबूलाल जी माली है सीकरगा आगे जात का ही है माली हटाया एक माली 12 के घर वाली मर गई 23 दिन हुआ हनुमानगढ़ से आया कीरोड़ी लाल जी आगे घर वाली मर गई जो आया हटाया आगे प्रयोग नहीं करना चाहिए कोई जाति नहीं हुआ सत्संग में लेकिन थे और यार वो 2 माली तो डबेटा थे भी तीसरा हटा जो माथू ठीक कराना हो तो नहीं हमारे सत्संग तो करा तो बीकानेर गरा अपना है जी बीकानेर गरा सत्संग तो करा तो एक बार क्यों 100 बार कराओ ना एक बार ही क्यों सारा में चाहिए था करा एक बार क्यों मैं तो कितनी बार 100 बार कराओ यार हमने छोड़ो या एकदम से किया है कुछ समय खाने भी है माने भी है मेरा सत्संग नहीं अपनी है ना एक बार कल वाली है नहीं है दौली बता दियो नहीं वो आप विचार रखो करा क्यों बने राजी राजी करते हैं फिर एक बार सत्संग करो जोरदार बढ़िया बिताओ मैं तो सत्संग था मैं तो लाल पड़े यहाँ जीवन वाले से लाल पड़ा या मारे सत्संग वाले से लाल पड़े मिले तो सही कोई सारिया का मिले मानते ये वास्ते पिताजी बात अयोध्या गिरडा है काशी मथुरा पर गिरडा है बात आ जाओ हाँ हम जो काशी मथुरा से कर घूमे वो पास आ जाओ जो आराम में बात नहीं अरे एक सुनो एक बीकानेर एक निवेदन है कोई आग्रह नहीं है
आप करने है खारो तो 20-22 किलोमीटर से बीकानेर आया, थोड़ा आगे भी पधारे हो, 1-2 दिन रह देख लो तो 22 नहीं है तो अरे और महाराज बात करो, आ जाओ कहीं हिम्मत करो। हैं? खा रहे नहीं, हाँ खा रहे। अरे तुम्हारा परिवार वाला बटी रहे हो, मैं तो कल ही जा रहे हो। तो फिर आया क्यों मैंने खा रहे तो संखा को नहीं हो गया सत्संग हो गया हैं? मानता आज या सुबह के कितनी क्या खा रहे हैं? खारे में है नत्थु सिंह जी है ना, कोई नहीं पूछ के नत्थु सिंह पानी को प्लांट है, टेंट हाउस है, कोई सा जाने नत्थु सिंह नाम। अरे की बात में आते हैं हमारा जी बैठे ही था, झूठ तो बोल रहे हैं, खा रहा हूँ तो बोल रहे हैं। मैं दबा रहा हूँ वहाँ तक तो लागे नहीं अखबार बोलिए ना आज जाओ नहीं, आधे घंटा आए तो अरे रुक जाओ, अरे सब व्यवस्था है रहने की भोजन की, आ जाओ ठंडा ही भगवान का नहीं दर्शन नहीं है, सत्संग सुनो प्लीज, 3-2:30 बजे सत्संग है वो भी सुनो, भी टाइम से आ जाओ। पहले आओ मना करो नहीं, पहले आओ तो ठहरने की भोजन की व्यवस्था है, कोई भी आओ थी आओ ताकि आगे और कोई आओ बन जाओ, है ना? तो आओ और फिर अगर सुनो 3 दिन लिया बाकी है। हाँ 2:30 बजे शुरू हो जाइए तो 5 बजे तक लगभग है, फिर महाराज जी मिला जाए था और बात करा जाए, ठीक है? और अभी रुको आराम हो 3 दिन में देखो, फिर नमूनो सत्संग किसी हो गए कहीं है, ठीक है? वो तो एक दिन कहीं करो फिर तो खैर एक दिन तो कहीं कह रहा है थोड़ा 8-10 दिन तो कराओ या कहीं एक दिन ये तो कह रहे 5 पैसा नहीं है काम दिन भी करे कहीं कहीं करो आप पैसा करो सत्संग में लगाओ। हाँ तो दिक्कत नहीं है ना, 4 बेटे हैं कराओ निहालो जाओ निहाल आओ फिर बात करा है ना, फिर खा रहा आ जाओ फिर आप बात करा, ठीक है? हाँ भाई और कोई पर्सन है सर, कोई बोलो ऑनलाइन वाला कोई बैठे थे बोलो। महाराज जी प्रवचन में गोलमेलर बात आई ना, परिवार में रहने गोलमेलर रहने। हाँ सर, घुलमिल वाली बात है, जीरो कहीं खुलासा चाहिए कि परिवार में रहे घुलमिल रहे कहीं आबाद कहीं खुलासा। हाँ गुल मिल रहो, मिलजुल करके रहो, अच्छा से अच्छा व्यवहार करो, प्रेम से रहो, उनका हित कैसे हो वो करो, वो राजी कैसे हो, उनकी बढ़ाई कैसे हो, वो कैसे खुश हो, सब करो रहो। पर ये मान लो कि हमारे साथ में रहने वाले नहीं हैं। अगर हम पहले ये स्वीकार कर लेंगे नहीं कि साथ में कोई रहने वाले नहीं हैं, तो जितने दिन साथ में हैं प्रेम से रहेंगे, और कोई सदस्य चला गया तो चला गया, ग्राहक चला जाता है दुकानदार का तो वो कोई रोता थोड़ी है, उसका असर थोड़ी पड़ता है। और ग्राहक आता है व्यवहार करता है तो प्रेम से व्यवहार करता है, जितनी देर साथ में रहता है, और चला जाता तो चला जाता। तो ऐसे घर में रहो प्रेम से। तो महाराज जी जैसे यहाँ अभी आए थे, एक उदाहरण ये भी लग रहा है एक सामने आया कि यहाँ जैसे आए थे एक सज्जन, तो उनको यहाँ पर नींद नहीं आती उनको घर पर, और आपसे भी कल मिले थे, हमने भी उनको कहा कि आप ठहर जाओ यहाँ, क्या मेरे को नींद वहाँ घर पे 2 घंटे आती है, मैं यहाँ आया सत्संग में मेरे को नींद बहुत बड़ी आई, आराम, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन फिर भी वो घर से गए जो है ना, जो की खेती करने वहाँ पर वो जो नीचे गिर जाएंगे टिट जाएंगे, तो दाना जरूरी है। तो ये मैंने कहा शरीर टिट रहा तुम्हारा, ये बात तो तुम जो के लिए कर रहे हो, तुम्हें नींद भी बड़ी आई, तुम्हें दवाई भी लग गई, तब लेकिन नहीं वो खिंचाव वहीं होता है। ये क्या कारण है, पता होती है कि आदमी को मेरे यहाँ ठीक है, लेकिन और वो बीमार होंगे, मानसिक बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, नींद नहीं आएगी तो जयपुर ले जाएंगे, बम्बई ले जाएंगे, वहाँ खर्चा भले ही कर दो। सत्संग में रहने का खुद को पता हो गया, अनुभव होने के बाद भी आदमी हाँ वो है कि कैसे ये क्या होता है, वैसे मन में ये आता है कि सब लोग जानते बूझते हम समझते हुए भी
सत्संग का जो महत्व उसको प्रत्यक्ष प्रमाण उसको मिल गया, लेकिन लोगों का ऐसा भाव है कि सत्संग में क्या सुनो, घर ही सुनने। हाँ, वो स्पीकर जरूर लेगा मेरे से, ये स्पीकर दे दो बेटा सुनो, मैं और भी ठीक काम करो, इतना तो करो। तो ये बातें अपने को सबको पता होते हुए, तो गणपत राम जी आ जाएंगे आज, भूल जाइए मत भेजिए। अरे काकी साहब आ रहा आवड़ा है बन के बैठ के कौन बैठे सत्संग में आऊं ऐसा बैठी जे कौन ही रहते आया जी आप बैठ गया उनसे बेचारा में बैठ पीड़ खत्म होगी हाँ पीड़ खत्म होगी जब मुझे सत्संग मिले रही रखो हाँ, ये बात है। सत्संग की जो मतलब प्रत्यक्ष लाभ है सबको, होते हुए भी ये माना कि नहीं यार घना काम क्या चले, मेरे बिना काम क्या चलती, कमाए तो कमाने को मना कहा है। अब सत्संग हमेशा काम मिलता है। ये 3 दिन अभी 3 दिन को अभी रहे हैं, तो अभी लोग 3 दिन काम के लिए चाहे। 5 साल हो गया। और किसी को कोई प्रश्न हो भाई बात तो हाँ बोलो, तो बोले ऐसा कोई मरे ये अस्तित्व छोड़ दे और विसर्जन न करे गंगा में तो कोई नुकसान होता है क्या? आवाज थोड़ी सी क्या हमारे यहाँ भाई माइक की सिस्टम जो ठीक नहीं, दोबारा बोलो। हाँ दोबारा बोलो, एक बार और बोलो। मतलब कोई बुजुर्गों की मरी हुई अस्थियां घर पे पड़ी हो तो वो घर वालों के नुकसान होती है क्या? मरी हुई अस्थियां घर पे पड़ी हुई, यानी गंगा जी के विसर्जन नहीं किया, ये बात क्या है? हाँ, वो मतलब जो परिवार के बाकी लोगों को मतलब इससे परेशानी हो। अस्थियां पड़ी है परिवार की तो घर वालों को नुकसान है क्या विसर्जन में, ये समझा वास्तव में क्या पूरी बात पकड़ में? नहीं, ऐसा तो अस्थियाँ बहुत है, पर विसर्जन कर देनी चाहिए। वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और अगर प्रतीक्षा नहीं भी कर रहे हैं तो वो अस्थियाँ पड़ी पड़ी या क्या काम के आप गंगा जी में विसर्जित कर दोगे तो उनकी सदगति होगी, तो विसर्जित करने में लाभ है। और पड़ी है तो उसके कारण नुकसान होता है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ और भी कितनी अस्थियाँ धरती में कहाँ कहाँ गड़ी हुई है, तो फिर तो कितना नुकसान होना चाहिए। तो ऐसे कोई नुकसान होता है ऐसी बात तो जस्ती नहीं है, पर आपको पता है कि यहाँ अस्थियाँ है, अमुक की अस्थियाँ हैं, तो वो ले जाकर गंगा जी में विसर्जित कर देनी चाहिए। सीताराम। क्या कह रहे हैं, कोई दूसरे समझ गए तो ऑनलाइन वाले दूसरे बोल दें क्या बोल रहे हैं, नहीं वो क्या बोल रहे हैं, आवाज ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं सत्संग करना चाहता हूँ, भाई लोग नहीं कराना देते। मैं क्या करना चाहता हूँ, सत्संग। सत्संग तो भाई लोग क्यों, भाई लोग क्या 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 कहते हैं भाई लोग गाँव नगर आते हैं, गाँव वाले देखो ऐसा, देखो मैं बताऊँ, अब ये कहना तो नहीं चाहिए, आप हम और कोई काम करना चाहते हैं तो कर ही लेते। महाराज जी की वाणी कह रहा हूँ, मेरी नहीं कह रहा, महाराज जी स्वामी जी बैठे हैं, हम जो निश्चय कर लेते हैं ना, तो स्वामी जी महाराज कई बार कहते थे कि हमें भोजन करना, तो हम फोन करके पूछते हैं क्या तुमने रोटी खाएगी नहीं खाएगी, भूख लगी है तो मैं खाऊंगा। तो ऐसा है कि आप जो सामर्थ्य है आपकी, अब गाँव वालों से आप ये जैसे पैसों की मांग करो, ये तो भाई हम भी नहीं चाहते किसी से चंदा लेके मांग के दबाव दे के इतना रुपये तुमको देना पड़ेगा हम सत्संग करेंगे, ऐसा नहीं। अगर सोचते हैं कोई गाँव वाले हैं, विचार है तो ठीक है, या आपकी स्थिति है तो ठीक है, और नहीं करा सकते तो आप तो भगवान भाव देखते हैं, आपके पास जैसा जितना साधन है ठीक है इसी तरह से। अब आप महाराज जी आपके हिसाब से बताओ, मत मेरी बुद्धि में क्या करें आप बताओ क्या करें। सहयोग देंगे पर
अड़चन तो एक अड़चन लगा देते हैं भाई लोग, क्या करेंगे। उनसे बात करो, आपका क्या इससे दिक्कत क्या है, उनके कोई दिक्कत हो तो दूर करो। महाराज कह रहे हम तो थे ये चाहते हैं रहे, हम तो ये चाहते हैं कि भाई छोटे भाई है वो भी खुश रहे, परंतु उनको ईर्ष्या होती है। मैं क्या करूं महाराज, मैं इससे बड़ा पड़े। आप काम अच्छा कर रहे हैं ना। मेरे मन में तो महाराज जी किसी के प्रति दुर्भावना आई नहीं। मैं तो समझ गया आपके पास आ गए। हाँ, तो आप महाराज जी नहीं समझ के मानते हैं। आपके मन में दुर्भावना नहीं है, आप अपनी जान में अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई अज्ञानवश इससे ईर्ष्या करता है तो इसमें आपका क्या दोष है, आप तो अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसे कोई अच्छा बोलना तो इस समय से हमारे आ गई। इस आगे समस्या आगे बताओ गणपति जी। तो जहाँ तक बने अपने उनको विक्षेप नहीं होवे, उनको दुख नहीं होवे, ऐसा करो। और एक बार आप नहीं करता समझाए तो हमारी समझाए तो कि भाई हमारी समस्या हो रही आगे चलो। अब गुलाब सिंह यही कह रहे हैं कि आप सत्संग करो। अब अपने गुलाब सिंह से कहें कि आप हमारे घर आ जाओ, और दूसरे आदमी के हमारे आ जाओ, तो ऐसे ये घर घर जा कर के एक एक को समझाएंगे तो समय अधिक लगेगा। इससे तो अच्छा है कि सभी इनके पास में आ जाओ तो एक साथ ही समझा दे। अरे मान तो तैयार के तो हमारे घर की गाँव की समस्या लड़की ने क्या नहीं तो ढूंढा है मामा ने समझ ये गया। मैंने वो आप बाद में करोगे, मैं ओम प्रकाश जी को आप यहाँ तो आ सकते हो ना दोनों खारा में। नहीं, ओम प्रकाश जी भी आ सकते हैं, मतलब उसमें सत्संग नहीं कराने दे रहे हैं गांव में, एक बात है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अगर हमारा दृढ़ निश्चय हो ना तो भाइयों को हम पूछते नहीं, उस जमीन के लिए भी आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके मकान के लिए भी करते हैं, वो तो नहीं छोड़ते हैं हमारे। दिल बुरा मत मानो, मेरा जवाब ऐसा नहीं, समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ, कोई बुरा नहीं माने। हमारे मकान से, हमारे धन से, हमारे परिवार से भाइयों को ईर्ष्या तो छोड़ते हैं क्या। तो ये ऐसी बात है, उन भाइयों का भी सुधार हो सकता है अगर हमारे मन में भावना है, वो सत्संग सुनेंगे, उनके हाथ पैर जोड़ते हैं ना। विवाह शादी होती है तो हाथ पैर जोड़ते, भाई तो आजा, क्यों नाराज है कि नाराजगी। तो सत्संग में तो हमको उनके कल्याण के लिए करे तो करे, और वह नहीं करे। मैं कहता हूँ यहाँ खारा में तो ओम प्रकाश जी से या आप दोनों से निवेदन के दोनों यहाँ जाओ, तो यहाँ आने में मनाई करेंगे क्या, यहाँ आने में मनाई करेंगे भाई लोग, कैसे जा रहे हो। नहीं कोई मना कौन तो करे। फिर यहाँ तो आ जाओ, आगे की फिर और सोचना है, अपना जो काम है वो तो करो। आगे फिर हम जाते रोज सफर में निकलूं, रोज बेकार करूं, हॉस्पिटल जाऊं, काम करूं, हमारा काम और की है, कोई काम तो है काम है, मैं काम बता रहा हूँ, पहले ओ कर लो तो बढ़िया, सत्संग में आ जाओ, फिर गायों को भी कर जो, भाइयों को भी कर जो, सब करो। मना ही थोड़ी है, सत्संग का हमेशा थोड़ी मौका है। अब 3 दिन का है, ओम प्रकाश जी था, दोनों से निवेदन है, या अन्य कोई भी किसी समस्या है ना तो यहाँ आ जाए भाई, यथायोग्य व्यवस्था रहने की भी है, भोजन की भी है। तो सत्संग ये सबसे बड़ा सत्संग है ना महाराज जी के। सत्संग जो है वो यहाँ कोई आएंगे आप भोजन के लिए या रहने के, उस हिसाब से थोड़ी आ जाए। तो आपसे निवेदन है, अन्य लोगों से भी निवेदन है कि आ जाए यहाँ पर। ये तो खुला कह रहे हैं कि है यथायोगी व्यवस्था है, आपकी सब तरह व्यवस्था है, भोजन की, रहने की, जैसी भी आप करोगे वो व्यवस्था और हो जाएगी। आओ तो सही आप, तो आप यहाँ तो आ सकते हो ना, कोई भी जरूर आ सकता। हाँ, आ सको राजू, और सबको तो करो आगे, फिर आगे ठाकुर जी और भी आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। और मैं कहता नहीं उदाहरण से रुपये नहीं हो, अब ये नंगा नाचना है, कह दूँ आपको बात, बुरा न माने कोई। ये मेरे मन में भी यही थी पहले कि अगर रुपये हो तो स्वामी जी महाराज का जो है ना, आपको बताई कई लोगों को, और बता देता हूँ सबके सामने, ये नंगा नाच है, लेकिन अब क्या करें, कह दें बात। तो वहाँ पर
मेरे मन में आई कि ये महाराज जी को यहाँ बुलाएं। जब श्रद्धा हुई परम श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज में, तो सीकर कैसे बुलाएं, 2-4-5 दिन के लिए बुलाएं। तो लोगों ने, मेरी ये थी कि रुपया नहीं है तो कैसे काम करें। तो उसके बाद मैंने कहा कि उन सेठों के पास जाओ, इनके पास ये पैसे वाले हैं, कुछ सत्संगी है। मैं जाके उनके यहाँ कहता, भाई आप थोड़ा महाराज जी को बुलाओ, कृपा करो, ऐसे करो। कहीं से हाँ बुलाएंगे, हाँ करेंगे, हाँ करते रहते, लेकिन कोई ऐसा ठोस जवाब नहीं, मैं कोई आगे कार्रवाई। फिर मेरे मन में आया कि ये तो फिर तो भगवान और संत पैसे के अधीन हो गए, तो ये तो बड़े, तो क्या उन्हीं की कृपा से बात आई, रुपया बड़ा हुआ। फिर करते करते उधेड़पुर में रहा। और उसके बाद फिर एक मेरी और घटना बताऊँ आपको। फिर मैंने एक मीटिंग बुलाई उन सेठों में, जो आए कुछ तो आए, कुछ नहीं। वहाँ सत्संग भवन है, वहाँ कृष्ण सत्संग भवन, वहाँ मैंने इकट्ठा किया सबको बुद्धि से। आए कि भाई मीटिंग करें, पर कैसे। तो मैं छोटी नौकरी बाबू लाइन का आदमी था, तो मैंने भी उसमें जोरदार रुपये थोड़ा, उस समय कितना बोला मैंने, उस समय ज़्यादा रुपया मैं दे दूंगा। चंदा तो महाराज जी का यहाँ होता नहीं था, भाई ऐसे आपस में बैठ के चर्चा करें भाई कितना रुपया खर्च होगा। तो मैंने फिर, तो रात को मेरे महाराज जी ने कहा कि रुपये कागजा की कोर है, मेरे से छुरी कौन चली जाएगा। तो मेरे को रात को ये यार रुपया तो थोड़ा ज़्यादा ही कहीं को। अब ये मेरी स्थिति बता रहा हूँ आपको, तू बोल गया ना वहाँ, अगर महाराज जी का कार्यक्रम होगा तो रुपया तो तुम भी टाइम ज्यादा बोल गए, तो ज्यादा लाग से। अब तो थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन उस समय इतना मैं चाहते हुए भी ज्यादा रुपए मेरे को, तो महाराज जी वाली बात आ गई कि मेरे पर रुपया है ना, कि मांग लो कागजा पर, ये कागजा की कोर है। लोग कहते थे रुपया हाथ का मेल है, लेकिन ये कागजे की कोर है, मेरे से छुरी नहीं चलाई जाती। तब ये मेरे पास होश में आई। अब उसके बाद आगे देखो, भगवान संत सब जानते हैं। फिर भी मेरे लगन रही, तो वहाँ मेरे को कलकत्ता में गया था, वहाँ सीकर का सेठ कथा की, तो उससे गोपाल जी ने, उसका शरीर नहीं बिचारेगा, उसको माध्यम बनाया स्वामी जी महाराज ने। और ये स्वामी जी महाराज की ऐसी लीला हुई कि इसके मन में है, तो ये 2-4-5 दिन का कह रहा था, 2 महीने सत्संग हुआ। गुलाब सिंह का हींग लगे ने फिटकरी रंग जगह जगह है। वहाँ लोगों में ये महिमा है, गुलाब सिंह मेरे को संत सेवा मिली, वहाँ उन्होंने कहा कि आप संतों के रहो। अब उसकी कहानी तो लंबी है, उसमें इतनी बढ़िया हुआ कि लोगों ने ये कहा कि सीकर में जैसा चातुर्मास हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। और वो चातुर्मास केवल कृपा करके स्वामी जी महाराज ने दिया। और आज जो डूंगरदास जी महाराज रह रहे हैं, चातुर्मास हो रहा है, ये केवल स्वामी जी महाराज की इन संतों की कृपा से ही हो रहा है। मेरे पास आप सब जानते हो ये दृष्टि में कि मेरे पास में क्या साधारण बाबू टाइप आदमी था, और कैसे, अब नहीं कहना चाहिए नंगा नाचना है, किसी से भी ये मांगा हो गए ये पैसा आप दियो चातुर्मास में, महाराज जी के खर्चे का दो, महाराज जी का ये दो वो दो। कोई भी एक आदमी बता दे, अभी तक अभिमान करने से ठाकुर जी 2 मिनट लगाए, अभिमान से नहीं कहता हूँ, ये सारा काम उनकी कृपा से हो रहा है। पूरी वाहवाही मिल रही है, गुलाब सिंह हो रहा है, तो ये सब वो करा रहे। मेरे पैसों से बुद्धि भी मैं जानता हूँ मेरी कैसी बुद्धि क्या है। तो आप सभी से निवेदन है कि रुपयों की तरफ दृष्टि नहीं, आपका अगर लगन हो जाए कि मुझे सत्संग कराना है, तो कोई भाई ने, कोई माई ने, कोई घरवाली ने, कोई बेटा ने, बेटी सत्संग के लिए कहे तो उसको हट, कौन हो तुम, ऐसे कह सकते हो तुम, ये नहीं होता हमारे। और जगह तक नहीं कहते, रुपए कमाते समय घर वालों की मानते हो, वहाँ झूठ कपट बेईमानी सब कर लेते हैं। और सत्संग के लिए कि मेरे घर वाले राजी नहीं है, मेरे भाई राजी नहीं है, मेरी लुगाई राजी नहीं है, मेरा बेटा बेटी राजी, मन में हमारी भी कुछ कमी है। हम भगवान के आगे रोने लग जाएं, भगवान आए एकदम से क्या बात कहते हो, आपकी जड़ता हमारी, हम भी कमजोर है भाई, बात कह रहे हैं क्या ये नत्थु सिंह के पैसे से हो रहा है क्या सत्संग? ये किसी के नहीं, किसी के भी नहीं होता है ये काम, हमारे भगवान की कृपा से। और हम जो आज हम बोल रहे हैं या बात करें, गुलाब सिंह बोलता है, बढ़िया बोलता है, क्या जग बोलेगा गुलाब सिंह? 2 मिनट ठाकुर जी एक शरीर में एक लगाए झटका, बोली बंद हो जाए, दिमाग खराब हो जाए। क्या भगवान के पीछे, संतों के पीछे अपने जो हमारा ये बुद्धि है ना, पैसों पे, बुद्धि पे, जाति पे, अभिमान पे, एकदम फालतू बातें हैं। हमारा दृढ़ निश्चय हो जाएगा मुझे सत्संग कराना है, तो उसके साथ परमात्मा, हम जब दूसरा संसार की बातें भगवान हमारी करते हैं, तो फिर ये कभी बात नहीं करेंगे। संत और भगवान तैयार बैठे हैं, लेकिन जबरदस्ती है ना,
हम भी साधारण देते हैं, जो साधक होते हैं वो हम तो भाई कर लेते हैं, लेकिन वो जो साधक होते हैं वो भी नहीं कहते। अब डूंगरदास जी महाराज को जीवन देखा, स्वामी जी को देखा, किसी को ये चला के नहीं कहते दुख पालेंगे, कैसे परेशान है, इनको कहाँ दिक्कत है जैसे काम चला लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे संतों को मैं बुलाने में घबराहट है, कैसे होगा, क्या होगा। अब कह रहे नहीं होगा, कैसे होगा, आप यहाँ जाओ, नहीं होता तो नहीं सही, हम नहीं कहते आप सत्संग कराओ, यहाँ तो आओ। अब यहाँ भी नहीं आते, वहाँ भी सत्संग करें, यहाँ आ जाओ, फिर आपका भगवान सब आगे इंतजाम कर देंगे। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, न बुद्धि की कमी है। आपकी बुद्धि से, आपके बल से नहीं होगा, कृपा का सहारा रखो। और वो कृपा है ना, यहाँ पर भी हमने देखा है, ये जो नत्थु सिंह के सभी बच्चे बच्ची बढ़िया है, ये सब यहाँ कह रहे हैं, हम जो आए हैं सब देख रहे हैं इनकी सेवा। लेकिन ये एक बच्ची के भगवान के आगे जाके रोती है कि संतों को भेजो, तो इसने भगवान के जाके रोया और हमको पता लगा, अभी इसके बाद चलते आंसू आ जाते हैं। तो ये गुलाब सिंह ने नहीं किया, न नत्थु सिंह ने किया, विशेष रूप से सब बच्चियों का भाव था, लेकिन इसका रोना भगवान से सहा नहीं गया। डूंगरदास जी महाराज को कलकत्ते से आना पड़ा, सीधा पहला कार्यक्रम यहीं देना पड़ा। तो ये क्या रुपये से हुआ है क्या? दिखने में तो रुपये दिखे कि साहब एपी साला है 5 रुपये, रुपया तो घना इनकी गाँव में भी है और सीकर में भी घने है, बम्बई में घने, कितने लोगों के पास रुपये, रुपयों से नहीं होता है। हाँ, रुपये अपनी जगह व्यवहार में काम आते हैं। अब किसी को कहो जगह पंडाल के नहीं लगेगा, माइक के नहीं लगेगा, ये नहीं लगे, इसलिए मैं कहता हूँ भाई एक सत्संग कराए, उनसे सबसे निवेदन माइक अच्छा रखें। ये मेरे भी बरसों बाद है, आप और खर्चा भोजन का और का कम कर दो, टेंट का कम कर दो। माइक से जैसे अभी आवाज़ लोगों को, कितने लोग 150 लोग सुन रहे थे, उनको हम ठीक ढंग से नहीं सुन पाए, उनकी बात ये चर्चा करिए। तो ये सभी से निवेदन है कि आइंदा कोई भी माइक करे, कहीं करे, तो माइक वाला चाहे हमें दूर शहर से लाना पड़े, हम कैसे हमारे घर की कोई काम होता है उसमें हम कितना बढ़िया करते हैं कि ये चीज़ ऐसी लाए कि बढ़िया नुकसान हो। तो माइक का हमेशा हर एक आदमी से कहना है कि हम भी भाई बहुत वर्षों तक इसी भुगालते, पैसे कम लगेंगे, कौन जाएगा, कौन माथा पूरी करेगा, इसी से काम चला लो। तो काम तो चला लो, ये चल गया ना, अभी सत्संग तो हो गया, लेकिन अब कई लोगों की बात नहीं सुन सके, कई लोगों की बात हम वापस जवाब, कितना नुकसान हो गया इस माइक के कारण से। आप भोजन करा दोगे यहाँ सबको रह दोगे, लेकिन इस बात से नुकसान बहुत हो रहा है। इस बात की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है भाई, हमारी नहीं की। बस महाराज जी को भी हमने डूंगरदास जी के चतुर्मास में भी छोटे छोटे स्पीकर लगाए और कहीं सस्ता मिला ना। और स्वामी जी 94 में घर आए तो भी मेरे को होश नहीं, संत आ गए उस ठीक माइक तो क्या है, वहाँ पर भी एक ऐसा ही माइक आवाज़ ठीक। तो संत की वाणी ढंग से नहीं सुनेगी, वो बहुत बड़ा नुकसान है भाई, ये सब सुन लो कान खोल के। आइंदा कोई भी सत्संग कराए, कहीं करे, माइक 1 नंबर का, कि बोले जो सब एक एक मोती की तरह। कितने आदमी अब ऑनलाइन भी सुन रहे, ऑफलाइन भी आएंगे तो दूसरे दिन वो सुनेंगे नहीं, वाणी ठीक नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होगी, इतना बड़ा नुकसान। इसलिए सभी से निवेदन है कि बुला लो तो आ जाओ, अब जैसा भी है वैसा काम चलाओ, लेकिन हमेशा हर चीज़ का हमें आगे जो जो हम सत्संग करेंगे तो हमें होश आएगा। ऐसे नहीं हम जानकार हैं, बहुत सत्संग, मैं भी कह दूँगा मैंने बहुत सत्संग किया, बहुत जानता हूँ, अभी बहुत कमी है। मैं क्षमा चाहता हूँ किसी को कोई या मेरी बात बुरी लग जाए या ऐसा मेरा लक्ष्य नहीं है, वास्तविक बात प्रयास है मेरा, बाकी करने वाली शक्ति हो रही है। नारायण 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 नारायण। अब 3 दिन का समय हो रहा है, इसमें जितना लाभ लेना, गोविंद गोपाल की जय।